आज कथा में कृष्ण जन्म होगा। कृष्ण जन्म में एक स्वरूप के रूप में परमात्मा आएंगे। क्या हमें 2.5 से 3 घंटे ऐसे नहीं मनाना चाहिए कि गोविंद सच में उस स्वरूप के माध्यम से हमारे सामने आ जाए? कथा सुनने के बाद, बड़े प्रेमी भक्तों की कथाएं सुनने के बाद भी यदि हमारे आपके नेत्रों में से अश्रुपात ना हो, रोम रोम पुलकित ना हो जाए, हमारे नेत्रों के आगे कोई आए और हमारा ध्यान उस पे चला जाए, तुरंत समझ लेना कि अभी आप कथा में बैठे नहीं हो। कथा में बैठना, परंतु इस चित्त को, इस मन को इस कथा रूपी गंगा में डुबोना बहुत कठिन है सरकार, बहुत कठिन है। कैसे? आज की कथा बड़े प्रेम से, मैं चाहूंगी कि उस प्रेम में हम सब डूबें, केवल कह देने से नहीं, सच में डूबना कैसे है। एक बार बिहारी जी के एक मंदिर में, जैसे वो छोटा सा बालक नरसिंह को प्रकट करता है, वैसे भगवान क्या करते हैं देखिए। बिहारी जी के मंदिर के एक पुजारी, कथाएं बहुत है, जब मन होता है तब सुनाते हैं। मंदिर के एक पुजारी बिहारी जी की सेवा करते हैं, रोज उनका श्रृंगार करते हैं, सुंदर प्रसादी पवाते हैं। रात्रि में जब बिहारी जी को शयन कराते हैं ना, तो उनके मन में भाव आता है कि कहीं अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में मेरे बिहारी जी को भूख लगे, तो उस समय तो ये मंदिर प्रांगण में कोई नहीं होता है। बहुत भाव से सुनिएगा। तो पुजारी जी को लगा उस समय मंदिर प्रांगण में कोई नहीं होता है, अब मेरा बिहारी उठेगा, भूख लगेगी तो किससे कहेगा, उस समय मैं भी तो नहीं होऊंगा। तो हर रात्रि में वो पुजारी जी बिहारी जी के बिस्तर पे 4 लड्डू रख दे। बढ़िया सुंदर सुंदर 4 लड्डू, उनका नियम बन गया। बरसों का नियम है कि 4 लड्डू रखते, और जब प्रातः वो जाते और बिहारी जी के पट को खोलते तो बिस्तर पे वो प्रसाद बिखरा हुआ मिलता। मतलब बिहारी जी ने वो लड्डू पाए हैं, वो प्रसादी पाई है। और जब वर्षों से भोग लगा रहे हैं महाराज, और ऐसी स्थिति दिखी तो पुजारी जी ने अपना नियम बना लिया कि मेरा बिहारी भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक दिन घटना घट गई कि शयन करा दिए, मंदिर के पट बंद कर दिए, सब कर दिए, स्वयं चले गए, लेकिन वो 4 लड्डू रखना भूल गए। कभी आप जाइए ब्रज की धरा पर, और सच कहती हूँ बिहारी जी के मंदिर में जाना, जिस दिन इस भाव से पहुंचोगे कि बिहारी मेरा है, तो आपके नेत्रों के आंसू रुक नहीं पाएंगे। आधी रात में लगभग 1-2 बजे का समय था। पुजारी जी जिस दुकान से लड्डू लाते थे, उस दुकान में जो बाबा जी है ना, वो अपनी दुकान को बढ़ा करके जाने वाले थे। उतने में ही एक छोटा सा बालक दौड़ करके आया और वो बाबा जी से कहता है, मुझे लड्डू चाहिए। बाबा जी ने कहा, दुकान में बढ़ाने जा रहा हूं, अब कोई भी मिष्ठान नहीं है, लौट जाओ तुम, कुछ नहीं है। बोले है, 4 लड्डू हैं।
बाबा जी ने कहा कैसी बात कर रहा है लाला, मैं सच कह रहा हूँ, कोई लड्डू नहीं है। दुकान बढ़ाने का आधी रात हो गई है, बहुत देर पहले मैं दुकान बढ़ा देता हूँ, आज बड़ा समय हो गया है। बालक ने कहा बाबा एक बार जाओ तो, तुम्हारी दुकान में भीतर वहां देखो 4 लड्डू रखे हैं। बाबा जी भीतर गए, सच में 4 लड्डू भीतर रखे थे। चौंक गए, अचंभा हो गया और 4 लड्डू उस बालक को लाकर के देने लगे। फिर बोले लड्डू तो ले रहा है, पैसा कहाँ है? सुनिएगा, लड्डू तो मैं दे दूंगा तुझे, ये लड्डुओं का पैसा कहाँ है? अब बालक ने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं है, पैसे मेरे पास नहीं है, तो बिना पैसे के लड्डू नहीं दूंगा। तो उस बालक ने एक सोने का सुंदर कड़ा पहन रखा था, एक हाथ से वो कड़ा निकाला और बाबा जी को देने लगा। बाबा ने कहा लाला तेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तू कल अपने पिता को भेज देना, तू लड्डू ले जा और पिताजी को भेज देना, कल वो पैसे दे जाएंगे। बाबा वो सोने का कड़ा नहीं ले रहे हैं, वो बालक ने उनकी दुकान में कड़े को फेंक दिया और बालक वहां से भाग गया। महाराज प्रातः काल जब पुजारी जी मंदिर के भीतर पहुंचे और समस्त सेवा इत्यादि किए तो देखते क्या है कि बिहारी जी के एक हाथ का कड़ा गायब है। अब तो चारों ओर हल्ला मच गया, चारों ओर सब इधर उधर देखने लगे कि कोई चोर आया क्या, और अगर कोई चोर आया था तो उसने बिहारी जी के एक हाथ का कड़ा ही क्यों चुराया। उतने में ही वो बाबा जी आ गए बिहारी जी का दर्शन करने, और उन्होंने जैसे ये बात सुनी तो उनको रात की बात याद आई। और वो जो लड्डू अपने हाथ से दिए थे वो बाबा जी रो पड़े, दौड़ करके अपनी दुकान पे गए और वो जो बालक ने कड़ा फेंका था ना वो लेकर के आए और पुजारी जी को बोले देखो ना यही कड़ा है क्या बिहारी जी का। मंदिर प्रांगण में जितने भक्त थे प्यारे सब भाव विभोर होकर के रुदन करने लगे। आज ये प्रेमाश्रु ऐसे बहे कि मेरा गोविंद 4 लड्डुओं के बिना अब नहीं रह पाएगा। पुजारी जी भूल गए लेकिन गोविंद नहीं भूला, और छोटे बालक के रूप में जाकर के आधी रात में वो लड्डू लेकर के आता है, बड़े प्रेम से पाता है। यह कथा हमारे आपके जीवन में भी कभी ऐसे वो भाव हो कि कभी बिहारी ऐसे ही किसी बालक के रूप में हमारे आपके लिए भी आ जाए, लेकिन आएगा तभी जब कोई वैसे ही जीवन पर्यंत उस पुजारी की तरह भोग लगाएगा। हाँ, सालों बीतने के बाद, वर्षों बीतने के बाद फिर कभी यदि कोई भूल जाता है तो उसके लिए मेरा गोपाल स्वयं चल करके आता है। लेकिन एक दिन के भोग लगाने से, एक दिन के भजन करने से और दूसरे दिन भूल जाओ तो भगवान इतना भी सस्ता नहीं है कि हम एक दिन भजन करें और साल के वर्ष के 365 दिनों में बाकी के दिन दुनिया को दें, इस जगत को दें, इस संसार को दें, और एक दिन गोविंद को भज करके
और फिर ये विचार करे कि बाकी के 364 दिन हे भगवान तुम मेरी रक्षा करना, बाकी के 364 दिन तुम मेरे सारे काम बनाना। क्या भगवान इतना सस्ता हो गया?